एसएससी जीडी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी, इसकी ये फुल फॉर्म है। आज मैं इस पर डिटेल वीडियो लेकर आया हूं और आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप क्लास 10th पास आउट हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो और करीब 42,000 रुपए तक पर मंथ गवर्नमेंट जॉब आप पा सकते हो। खैर पूरी डिटेल में तो मैं वीडियो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपको इसलिए बता दिया कि अगर आप क्लास 10th पास आउट हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। वहीं अगर आप क्लास 12th पास आउट हो और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की हो तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि जो बच्चा क्लास 12th पास आउट होगा या जो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा होगा या ग्रेजुएशन कर चुका होगा वो बच्चा 100% है क्लास 12th पास आउट होगा ही होगा। लेकिन जो 12th पास आउट मतलब क्या बोलते कर लिया है या जो ग्रेजुएशन कर लिया है उसका और भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसका एज ओवर हो गया हो। तो आज की वीडियो में सारी बात की डिस्कशन होगी। जो मैंने पहला बताया कि क्लास 10th पास आउट वाले बच्चे क्या बोलते हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा है कि उसमें और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तीसरी बात है कि उसका एग्जाम कितने चरणों में होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं बताऊंगा जो एग्जाम होता है उसका सिलेबस क्या होता है, कहां से क्वेश्चंस आता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ जो एग्जाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है कि ऑफलाइन होता है ये भी बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मार्किंग स्कीम क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, उसके बारे में पूरी जानकारी होगी। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें स्टार्टिंग सैलरी कितना होगा। तो एक एक करके सारी चीज जानेंगे। आज एसएससी जीडी का कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके समक्ष में लाके रख नहीं दूंगा। तो एक एक बातें सारा चीज मैं जितना भी कंटेंट इसका जुटा पाया हूं ऑफिशियल वेबसाइट से वो सारी चीज आपके सामने रख दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई समस्या है तो आप बेझिझक कमेंट करोगे और हम लोग उस पर वीडियो बनाने के लिए मैं और सुमन मैम हमेशा तैयार रहेंगे। तो चलो देर ना करें और जानते हैं एसएससी जीडी की पूरी डिटेल यानी कि पूरी की पूरी जानकारी A to Z। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुपरा, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आपने स्टार्टिंग में सुना होगा कि आज एसएससी जीडी के पूरे डिटेल पर बात होने वाला है। और वहीं अगर इसके फुल फॉर्म की बात कर दूं तो स्टार्टिंग में बताया ही बताया। अगर एसएससी की बात कर लूं तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और वहीं जीडी की बात कर लूं तो जनरल ड्यूटी, ये इसका फुल फॉर्म है। यानी कि कांस्टेबल पोस्ट के लिए ये एसएससी जीडी का एग्जाम होता है, ठीक है ना। जैसे अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उन अलग अलग डिपार्टमेंट में अगर कांस्टेबल की वैकेंसी खाली है तो सारे के सारे डिपार्टमेंट की जितनी वैकेंसी है टोटल मिला के एक ही क्या बोलते हैं साल में एग्जाम होता है। और टोटल सीट आता कि हाँ 2000 3000 ठीक है ना, 400 500 हर साल जैसा सीट खाली होता है उसी हिसाब से इसका एग्जाम होता है। लेकिन किसी एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट में जैसे कांस्टेबल खाली है, जैसे मैंने कोई 4 डिपार्टमेंट ले लिया, किसी में 100 वैकेंसी खाली है, किसी में 200 खाली है, किसी में 300 खाली है, किसी में 250 खाली है। मान लो कुल मिला के आपके 850 हो गया, मैंने जोड़ा नहीं तो 850 वैकेंसी निकलता है। तो आप पहले जरूर जानना चाहोगे कि कांस्टेबल के पोस्ट पे अगर हमको एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन देना है तो कौन कौन सा क्या बोलते हैं वो डिपार्टमेंट होगा जहां हम कांस्टेबल के पोस्ट पे जॉब पाएंगे। तो चलो सबसे पहले मैं आपको डिपार्टमेंट बता देता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि बीएसएफ में, उसके बाद आईटीबीपी में, फिर सीआईएसएफ में, फिर एसएसबी में, फिर सीआरपीएफ में, आपका असम राइफल में और आपका एसएसएफ में, इतने जगह क्या बोलते हैं आपका कांस्टेबल का पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलता है। तो ये सब जो मैंने बताया वो डिपार्टमेंट था। अब आप जानना चाहोगे सर इसका फॉर्म कब आउट होता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका फॉर्म आपका सितंबर में आउट होता है और सितंबर से लेके आपका अक्टूबर तक इसका फॉर्म भरा जाता है। वैसे मैं अगर इस साल की बात करूं 2024 में तो आपका 5 सितंबर को इसका फॉर्म आउट हुआ था और 14 अक्टूबर तक इसका क्या बोलते हैं फॉर्म भरा गया था। तो जनरली सितंबर में इसका फॉर्म आता है। अब बात होगा कि सर इसका एग्जाम कब होता है, तो इसका एग्जाम आपका फरवरी माह में होता है। यानी कि सितंबर में एग्जाम क्या सितंबर में फॉर्म निकलता है और फरवरी में इसका एग्जाम होता है। फरवरी में या जनवरी में, मतलब कभी कभी फरवरी में होता है, कभी कभी जनवरी में होता है, लेकिन 90% चांस है कि फरवरी में ही होगा, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़े। अब आप इतना जरूर जान गए होंगे कि फॉर्म कब निकलेगा, इसका एग्जाम कब होगा और कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपको कांस्टेबल का जॉब मिलेगा। अब आपकी इच्छा जागृत हो रही है कि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लें, क्योंकि बिना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जाने आप एग्जाम नहीं दे सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप क्लास 10th पास आउट होने चाहिए। तो क्लास 10th अगर आप पास आउट हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि चाहे आप बॉयज हो, चाहे आप गर्ल्स हो, चाहे आप बायो से हो, चाहे आप मैथ से हो, सभी बच्चे क्या बोलते हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि लड़का लड़की, बायो वाले, मैथ वाले सब लोग भर सकते हैं। अगर मैं अगला बात करूं, अगर मैं एज लिमिट की बात कर लूं तो 18 साल से 23 साल वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने
एज लिमिट बताया वो जनरल वाले स्टूडेंट के लिए बताया। अगर हम आगे की बात करें, अगर आप ओबीसी हो तो आपको 3 साल का छूट दिया गया है, यानी कि आपका 18 साल से 26 साल यहीं पे हो जाएगा। और वहीं अगर क्या बोलते हैं आप एससी हो, एसटी हो या किसी भी कैटेगरी के पीडब्ल्यूडी हो तो आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा, यानी कि आप मान के चलो 23 में अगर आप 5 जोड़ लो तो यानी कि 28 साल, यानी 18 साल से 28 साल उम्र वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। कौन कौन? एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले। तो यहां तक की बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो 100% अगर 10th पास आउट वाले भर सकते हैं तो 12th वाले भी भर सकते हैं, और जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं वो भी बच्चे भर सकते हैं, लेकिन उनकी और भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल होनी चाहिए। जैसे एज लिमिट वाला मैंने आपको बताया वो आपका फुलफिल होना चाहिए। और बॉयज, गर्ल्स, मैथ, बायो इस सब से कहीं कोई दिक्कत नहीं, सब लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। खैर एक एक करके आगे बढ़े, आप बातों को ध्यान से सुनते रहिएगा, कहीं कोई भी समस्या होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो अगर हम इसके आगे बढ़े, पेपर की बात कर लें कि सर पेपर जो इसका आएगा वो किस लेवल का आएगा, तो चूंकि 10th के बेस पर हो रहा तो 100% है कि आपके 10th लेवल का ही क्वेश्चन आएगा। उससे 10th से कम लेवल का आएगा, लेकिन 10th से ऊपर लेवल का नहीं आएगा। तो 10th लेवल का आपका क्वेश्चन आएगा। तो सिलेबस आपको क्या करना है, आपने जो 10th में पढ़ाई कर रखा है उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा। वहीं बात कर लें पेपर पैटर्न का, तो पेपर इसके 4 क्या बोलते हैं स्टेप में होता है, और उन चारों स्टेप में मैं आपको बता दूं, पहला आपका जो स्टेप होता है वो सीबीई यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ठीक है ना, पहला, जिसमें आपके ऑनलाइन एग्जाम है ये, ठीक है ना। अगर हम बात कर लें कि सर ये कितने घंटे का पेपर होता है, मैं पहला चरण की बात कर रहा हूं, इसमें टोटल 4 स्टेप है, ये फर्स्ट चरण की बात हो रहा है, यानी कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ठीक है ना। तो इसमें बात करने 60 मिनट का होता है, और जितने भी इसमें क्वेश्चन है वो टोटल आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, यानी कि एमसीक्यू होते हैं। एमसीक्यू में आपको समझा दूं, खैर सब लोग जानते भी होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे 10th लेवल के ही इसमें क्या बोलते हैं एग्जाम देंगे, हो सकता है आप लोग कोई कंपटीशन एग्जाम ना दिए हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू, इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन रहेगा उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें से कोई एक ऑप्शन सही रहेगा, बाकी 3 ऑप्शन जो है वो गलत रहेंगे, ठीक है। अच्छा, बात करने की एक ऑप्शन सही करने पे कितना नंबर मिलेगा, आपको 2 नंबर मिलेगा, और गलत करने पे कितना मिलेगा आपको -0.5, यानी कि 1/2 का आपका निगेटिव मार्किंग है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप ऑप्शन सही करते हो तो आपको 2 नंबर मिलेगा, अगर आप गलत कर देते हो तो आपको 0.5 निगेटिव मार्किंग हो जाएगा, और अगर आप क्वेश्चन टच ही नहीं करते हो, छोड़ देते हो, तो ना आपको +2 मिलेगा ना -0.5 मिलेगा, आपको 0 नंबर मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, इसके आगे बढ़े, आप जरूर जानना चाहोगे कि सर 60 मिनट का ये पेपर होगा, यानी कि 1 घंटे का पेपर होगा, तो टोटल कितने क्वेश्चन हमको अटेंड करना होगा, तो टोटल आपके 80 क्वेश्चन होगा, यानी 60 मिनट में 80 क्वेश्चन। बहुत टफ टास्क नहीं है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो आराम से ये हो जाएगा। वहीं बात करने की सर पेपर कहां से आता है, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आपका 10th लेवल तक का आएगा, 10th के नीचे का आएगा, लेकिन 10th से ऊपर का नहीं आएगा। वैसे आप 10th का अच्छे से पढ़ाई कर लो, और कुछ 9th की भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, पेपर में जो सेक्शन की बात करो, टोटल 4 सेक्शन होगा, जिसमें मैं एक एक सेक्शन आपको बता देता हूं। पहले वाले सेक्शन में 20 क्वेश्चन होगा, और ये आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा। दूसरे सेक्शन की बात कर लूं तो इसमें भी आपका क्या बोलते हैं 20 क्वेश्चन होगा, और एक क्वेश्चन चूंकि मैंने पहले ही बताया कि 2 नंबर का है, तो आप यानी कि पहले सेक्शन भी 40 नंबर का और दूसरा सेक्शन भी 40 नंबर का, और जो दूसरा सेक्शन है वो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से आएगा। तीसरा सेक्शन की बात कर लें तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से आएगा, जो कि आपका 10th लेवल तक का आएगा, और इसमें भी 20 क्वेश्चन होगा। और चौथे का बात कर लें तो आपका इंग्लिश या हिंदी, इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन रहेगा, और ये भी आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, और टोटल 40 नंबर के रहेंगे। तो मिला जुला के 4 सेक्शन होगा, और प्रत्येक सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, इसलिए प्रत्येक सेक्शन आपके 40-40 नंबर का होगा। तो अगर हम टोटल मार्क की बात करें तो टोटल मार्क्स आपका 160 यानी कि 160 होगा। तो आपको बात समझ में आ गया होगा कि 1 घंटे का पेपर, 60 मिनट का पेपर, 80 क्वेश्चन, और टोटल कितने क्या बोलते हैं नंबर का 160 में। सही करते हो तो 2 नंबर, गलत करते हो तो -0.5, और अगर टच ही नहीं करते हो तो 0 नंबर, ना प्लस ना माइनस। तो ये पेपर पैटर्न की बात हो गया। दूसरा स्टेज की बात करूं तो इसमें पीईटी होता है। पीईटी का मतलब क्या हो गया आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जो आपका दूसरा स्टेज है, इसमें आपको क्या बोलते हैं रनिंग कराया जाएगा, दौड़ाया जाएगा, और जितना मतलब क्राइटेरिया दिया जाएगा कि इतने मिनट में आपको इतना किलोमीटर दौड़ना है, अगर आप वो फुलफिल करते हो तो फिर आपका आगे वाला चरण करना होगा। तीसरे स्टेज की अगर हम बात करें तो आपका होगा पीएसटी, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब कहोगे पीएसटी क्या होता है, इसमें आपकी हाइट मापा जाता है, आपका चेस्ट मापा जाता है, तो ये सब आपका पीएसटी के अंतर्गत आता है। अगर अगला बात करूं तो डीएमई, यानी कि डिटेल
फील्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि आपका इसमें मेडिकल होता है, कहीं ऐसी तो नहीं है कि आपके अंदर कोई बीमारी है, तो ये सब आपको चेक किया जाता है। तो बताओ इसके जो एग्जामिनेशन होते हैं इसमें टोटल कितने स्टेज? 4 स्टेज होता है। एक तो आपका सीबीई होता है, दूसरा आपका पीईटी होता है, तीसरा आपका पीएचटी होता है और लास्ट आपका चौथा डीएमई होता है। तो टोटल 4 स्टेप होते हैं। चलिए सेकंड की बात कर लें कि सर जो पीईटी होगा, यानी कि जो आपका क्या बोलते हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, इसमें कितना किलोमीटर आपको दौड़ना होगा? तो मैं आपको बता दूं, अगर आप मेल हो तो आपको 24 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर दौड़ना होगा, यानी कि आपका पहले से ही प्रैक्टिस होना चाहिए। 24 मिनट के अंदर आपको 5 किलोमीटर दौड़ना होगा। वहीं अगर आप फीमेल हो, यानी कि अगर आप लड़की हो, तो आपको 8.5 मिनट में, यानी कि 8.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा, यानी कि 1.5 किलोमीटर से 100 मीटर ज्यादा। ठीक है। अच्छा, वहीं बात कर लें अगर आप लद्दाख से बिलोंग करते हो, लद्दाख के स्टूडेंट हो, ठीक है ना, तो इनके लिए क्या है, इनको 6.5 मिनट में, अगर ये मेल है मतलब बॉयज है तो 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा, और अगर फीमेल है तो 4 मिनट में 800 क्या बोलते हैं मीटर दौड़ना होगा, जो लद्दाख के स्टूडेंट हैं उनके लिए है। यानी कि लद्दाख वाले स्टूडेंट के लिए कुछ रिलैक्सेशन है, कुछ छूट है। ठीक है ना। अब क्यों छूट है, क्यों छूट दिया गया है, इसकी सारी क्राइटेरिया आप ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़ सकते हो। वैसे अगर हम आगे बात करें तीसरे चरण की, यानी कि जो तीसरा क्या बोलते हैं आपका स्टेज है पीएचटी वाला, जिसमें आपकी हाइट वगैरह मापा जाएगा। तो हाइट में अगर मैं बात कर लूं, अगर आप मेल हो तो आपका हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर आप फीमेल हो तो आपका 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं बात कर लें कि अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 162.5 यानी कि 162.5 अगर सेंटीमीटर है तो भी चल जाएगा, यानी कि एसटी वालों के लिए छूट है, रिलैक्सेशन है। और वहीं बात करें अगर आप क्या बोलते हैं एसटी फीमेल हो, तो एसटी फीमेल को 150 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप एसटी मेल हो तो 162.5, और अगर आप एसटी फीमेल हो तो 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। अच्छा, अगर हम चेस्ट एक्सपेंशन की बात कर लें कि मतलब क्योंकि चेस्ट भी मापा जाता है, और चेस्ट जो है फीमेल का उनका नहीं मापा जाता है, केवल मेल का मापा जाता है। तो मेल में अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, तो आपका चेस्ट 80/5 यानी कि 80/5 का होना चाहिए, और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 76/5 आपका होना चाहिए। और वहीं मैंने बताया जो क्या बोलते हैं गर्ल्स हैं उनका चेस्ट का मापन नहीं होगा। अच्छा, आगे बात कर लें कि सर इसमें सैलरी कितना होता है। तो देखो अलग अलग सिटी में जैसा आपका मतलब कांस्टेबल का जॉब लगेगा, या अलग अलग जो मैंने डिपार्टमेंट आपको बताया, स्टार्टिंग में मैंने आपको 5-6 डिपार्टमेंट बताया था, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग क्या बोलते हैं सैलरी है, कहीं थोड़ा ज्यादा है, कहीं थोड़ा कम है। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सैलरी की बात कर लूं तो स्टार्टिंग सैलरी 21,700 रुपया है स्टार्टिंग सैलरी। लेकिन इसके अतिरिक्त आपको और भी एडिशनल बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जैसे डीए के तौर पे पैसा मिलेगा, एचआरए आपको मिलता है, आपको टीए मिलता है। तो ये सब सारा पैसा मिला के आपको 39,590 रुपया हो जाता है। स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहा हूं। लेकिन कुछ सिटी ऐसी भी है जहां पैसे ज्यादा मिलता है, जैसे आपका क्या बोलते हैं दिल्ली हो गया, बंगलोर हो गया। इसके पीछे कारण है कि ये सब ऐसी सिटी है जहां रूम वगैरह बहुत हाई चार्ज है, तो इसलिए एचआरए यहां पे ज्यादा मिलता है। तो वहां आपको टोटल 42,490 रुपया मिलेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपका 39,590 रुपए से 42,490 रुपया तक आपका सैलरी होगा। अलग अलग सिटी में अलग अलग होगा, लेकिन कम से कम 42,000 रुपया तो होगा ही होगा। हाँ, उसमें प्योर अगर सैलरी की बात करें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 21,700 रुपया होगा। बाकी सारे पैसे जो डीए एचआरए ये सब है, ये सब मिलकर क्या बोलते हैं होते हैं। तो मैंने आपको पूरी जानकारी दिया, इसमें कहीं कोई ऐसी चीज नहीं रह गया है जो मैंने आपको नहीं बताया है। तो मैंने आपको बताया कि इसका फॉर्म कब निकलता है, इसका एग्जाम कब होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, इसका मैंने आपको पेपर पैटर्न बताया, इसका मार्किंग स्कीम बताया, लास्ट में मैंने सैलरी भी बता दिया, और जो पेपर पैटर्न में मैंने 4 स्टेज बताया उसका भी व्याख्या मैं कर दिया हूं, यानी कि पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिया हूं। मेरे अनुसार एसएससी जो जीडी है उसकी पूरी जानकारी मैं आपके समक्ष रख दिया हूं। लेकिन इसके बाद भी मैं भी मानव हूं, मनुष्य हूं, कहीं ना कहीं मुझसे भी गलतियां हो सकती है, हो सकता है माइंड से कोई चीज भूल रहा हो, तो मुझे माफ करिएगा। अगर आप हमको कमेंट में याद दिलाते हैं तो मैं जरूर क्या बोलते हैं उसको रिप्लाई करके या तो वीडियो बना के आपके समक्ष ला के रख दूंगा कि देखो भैया आप ये पूछ रहे थे, ये लो वीडियो, या सीधे मैं रिप्लाई करके बात बता दूंगा। कभी कभी वीडियो बनाना जरूरी हो जाता है जब बात बड़ा होता है, और कभी कभी रिप्लाई से भी काम चल जाता है। बट हम लोग का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप तक सारी जानकारी पहुंचाया जा सके, जिससे आपको अच्छी दिशा में ले जाके एक अच्छा जॉब हम लोग दिला सकें,
और जिससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सही हो सके और हम लोग आपके जीवन में थोड़ा बहुत मतलब हेल्प करके अपनी भी जीवन में कुछ अच्छा काम कर सकें। तो ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद कहीं कोई डाउट हो तो आप जरूर बेझिझक कमेंट करिए। हाँ, मैं आपको एक बात और भी कहूंगा, एसएससी के केवल आपका जीडी वाला एग्जाम नहीं होता है, एसएससी के टोटल 8 एग्जाम होता है और इन 8 एग्जामों की व्याख्या मैंने इस वीडियो में किया है, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। और वहीं दूसरी बात अगर मैं कर दूं कि अगर आपको जीडीएस पे आपको क्या बोलते हैं डिटेल वीडियो चाहिए, जीडीएस के बारे में आप पूरा जानकारी लेना चाहते हो तो आप कमेंट करो, सिर्फ हमारी वीडियो में इतना लिख देना जीडीएस, या आपकी बहुत इच्छा करेगी तो लिख देना जीडीएस डिटेल वीडियो, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत शॉर्ट में लिखकर जाना चाहते हैं। तो शॉर्टकट वाले बच्चों के लिए मैंने बोला कि आप जीडीएस लिख देना, और जो थोड़ा सा लिखना चाहते हो जीडीएस डिटेल वीडियो लिख देना, ठीक है। तो मैं जीडीएस पर बहुत जल्द आपको डिटेल वीडियो ला दूंगा, 1 से 2 दिन के अंदर आपको जीडीएस पर डिटेल वीडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।